कई सारे लोगों को मारकर उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद तिहाड़ जेल के आगे फेंकने वाला आदमी कौन है और उसने ये सब क्यों करा और आज के समय पे वो कहाँ है, आइए जानते हैं इस बारे में। 1986 में अपनी 8th क्लास की पढ़ाई पूरी करने के बाद बिहार से दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद उसने आज़ादपुर मंडी में फल और सब्जी बेचने का काम शुरू करा। जब चंद्रकांत बिहार से दिल्ली आया तो आज़ादपुर मंडी में वहाँ के लोकल गुंडों से उसकी लड़ाई हो गई, जिस बीच एक गुंडे ने एक चाकू निकालकर चंद्रकांत की छाती पे मार दिया। और उसने जब चंद्रकांत को चाकू मारा तो चंद्रकांत बिहार से था तो उसने उसे बिहारी कह के चिढ़ाना शुरू कर दिया। और तभी तुरंत चंद्रकांत के दोस्त वहाँ पर आए और चंद्रकांत को उठाया और तुरंत उसे अस्पताल लेके गए। और इस चीज का असर चंद्रकांत के दिमाग पर बहुत ज्यादा नेगेटिव पड़ा। चंद्रकांत ने तुरंत सेल्फ डिफेंस सीखने का निर्णय लिया और जब चंद्रकांत ने सेल्फ डिफेंस सीखा तो उसने सबसे पहले उन लोगों से बदला लिया जिन लोगों ने चंद्रकांत को मंडी के अंदर मारा होता है। चंद्रकांत के मुताबिक उस समय पे जो पुलिस वाले थे वो गरीब सब्जी वालों से हफ्ता वसूली किया करते थे और जो यूनियन लीडर थे वो सब्जी के सही दाम नहीं लगाया करते थे और उल्टा उन लोगों के सब्जी के पैसे काट लिया करते थे। 1998 में चंद्रकांत की लड़ाई एक पंडित नाम के यूनियन लीडर से हो गई और इस लड़ाई के बीच उस पंडित नाम के यूनियन लीडर की काफ़ी ज़्यादा चोट आती है तो वो चंद्रकांत के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराता है और पुलिस आती है, चंद्रकांत को अरेस्ट कर लेती है तो उसे जेल हो जाती है। और जेल हो जाने के बाद वहाँ पर कोई बलवीर नाम का आदमी था जो चंद्रकांत को बहुत मारा करता था और एक बार तो उसने चंद्रकांत को इतना मारा कि चंद्रकांत को नंगा कर दिया। जिसके बाद चंद्रकांत ने ये सोचा कि अगर मुझे इन लोगों से बचना है तो मुझे इनके जैसा बनना पड़ेगा। तो धीरे धीरे चंद्रकांत उन्हीं के जैसे बनना शुरू कर देता है। जिसके बाद चंद्रकांत अपनी पूरी फैमिली को लेकर दिल्ली से बाहर चला जाता है और दिल्ली में आके हैदरपुर नाम के एरिया में JJ कॉलोनी में रहना शुरू कर देता है। और वो हर किसी से मारधाड़ करना शुरू कर देता है, दारू पीना शुरू कर देता है, सिगरेट पीना शुरू कर देता है। 1998 में चंद्रकांत आदर्श नगर के एक एरिया में मंगल नाम के आदमी को जान से मार देता है। जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर ले जाती है मगर कोई भी सबूत ना मिलने की वजह से 2002 में चंद्रकांत को जेल से रिहा कर दिया जाता है। नवंबर 2003 चंद्रकांत का एक दोस्त होता है उमेश नाम का और वो चंद्रकांत को किसी बात के चलते झूठ बोल देता है। जिसके बाद चंद्रकांत को गुस्सा आ जाता है और चंद्रकांत उमेश को जान से मारकर उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर तिहाड़ जेल के आगे गेट नंबर 1 के आगे फेंक कर चला जाता है। नवंबर 2005 के समय में चंद्रकांत का एक दोस्त होता है जिसका नाम गुड्डू होता है तो वो गांजा पीता था, जिसके चलते चंद्रकांत उसे भी जान से मार देता है और उसकी बॉडी को मंगोलपुरी के एक पब्लिक टॉयलेट के बाहर फेंक कर चला जाता है। अक्टूबर 2006 को चंद्रकांत अपने एक करीबी को इसलिए मार देता है क्योंकि उसका अफेयर उसकी चंद्रकांत की बेटी के साथ चल रहा होता है, जिस वजह से चंद्रकांत उसे मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े करने के बाद तिहाड़ जेल के आगे फेंक देता है। और उसके 2 महीने बाद वो अपने एक दोस्त को इसलिए मार देता है क्योंकि वो नॉनवेज खाया करता था और वो उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंक के आता। और चंद्रकांत को पकड़े जाने में दिक्कत है इसलिए वो एक लेटर लिखता था जिसे वो लाश के साथ ही फेंक दिया करता था। उस लेटर में वो लिखा करता था कि दम है तो पकड़ लो तुम्हारा पापा और जीजा सीसी, और वो कुछ उल्टी सीधी चीजें भी लिखा करता था। लेकिन मीडिया के अकॉर्डिंग चंद्रकांत लोगों को रात को 8 बजे के बाद मारा करता था और वो उन लोगों के हाथ पैर बांधने के बाद उन्हें खाना खिलाता, पानी पिलाता था और उनसे मार देता था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फर्श खून से संध जाता था और वो उसी खून से संधे हुए फर्श के ऊपर बैठकर खुद भी खाना खाया करता था। 1998 से लेकर 2002 तक पुलिस वालों ने उसे कई बार पकड़ा लेकिन सबूत ना मिलने की वजह से उसे हर बार छोड़ दिया गया और मरे हुए लोगों के सिर को यमुना नदी में फेंक देता था ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। 2013 फरवरी चंद्रकांत के खिलाफ 3 लोगों के मर्डर के सबूत मिले, जिसके बाद दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में उसे फांसी की सजा सुनाई गई और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। और चंद्रकांत के अरेस्ट होने के बाद चंद्रकांत ने बताया कि उसने जिन जिन लोगों को मारा उस चीज का उसे कोई भी पछतावा नहीं है और 2016 में उसकी फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और चंद्रकांत आज भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।